हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो मोटिवेट रह के कैसे करनी है। ठीक है ना। देखिए भाई, ये एक मैराथन है, ठीक है ना। तो पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। 1 ईयर की स्ट्रैटेजी होती है, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। तो ये है कि हमें ये 1 ईयर में कैसे कवर करना है, तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आ जाता है कि सेट क्लियर गोल्स। देखिए, सबसे पहले ना आपके ना क्लियर गोल होने चाहिए। ठीक है। देखिए, जब आपके गोल्स क्लियर होंगे ना, तो वो आपको रिमाइंड कराता रहता है कि वाई यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ठीक है ना। एक अचीवेबल गोल्स होना चाहिए आपका। ठीक है। एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो देखिए, बेसिकली क्या है कि जब आपके गोल्स क्लियर होंगे ना, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है। अब लाइक जैसे कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड मेरा कोई गोल ही नहीं है, समझिए मैं ऐसे ही आ गया प्रिपरेशन करने, तो दिक्कत पड़ जाएगी मेरे लिए। तो देखिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक क्लियर गोल होना चाहिए आपका। ये एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी क्यों है। आधे लोगों को ये नहीं पता होता कि वो लोग आए क्यों हैं, या किसी ने बोल दिया या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो आ गए। 50% तो यही लोग होते हैं जो बिना प्रिपरेशन करे आ जाते हैं, बिना मतलब बिना कुछ जाने आ जाते हैं, कोई गोल ही नहीं होता उनका। तो ठीक है ना, आपको ऐसी कोई परेशानी होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ अपना एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको यूपीएससी करना क्यों है। एक सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन है ये। समझ लीजिए, वीडियो का 50% यही है कि बिगेस्ट गोल। ठीक है ना, एक क्लियर गोल होना चाहिए, तो बिगेस्ट मोटिवेशन यही है आपकी। तो चलिए हम दूसरी उससे बात करते हैं। देन हमारा सेकंड आ जाता है क्रिएटर रूटीन। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। लाइक आपको कंसिस्टेंसी रहना है। ठीक है। कंसिस्टेंसी रहेगी, जितना आप कंसिस्टेंसी रहेंगे, जितना आप कंसिस्टेंसी रखेंगे अपने आप को, उतना ही बढ़िया है। देखिए, देर में रिज़ल्ट आता है, जल्दी मिल के कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आप आराम से धीरे धीरे काम करेंगे, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपका आएगा। ठीक है। एक आपका शेड्यूल होना चाहिए। लाइक आप जब भी कोई रूटीन बनाओ ना, तो आपका शेड्यूल तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक एक प्लान होना चाहिए कि आपने मतलब लाइक नेक्स्ट डे क्या करना है। ठीक है ना। आप प्लान वाइज चलेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाता है। तो एक रूटीन होना चाहिए आपका, एक शेड्यूल होना चाहिए कि आपको प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी है, तो वो आप डेली बेसिस पे सेट करते रहेंगे। ठीक है ना। तो हमारा सेकंड पॉइंट ये हो गया। देन हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ब्रेक इट डाउन, डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू स्मॉलर। लाइक समझ लीजिए, समझ लिया आपने कोई बिगेस्ट, आपने सोचा कि मैं कोर सब्जेक्ट पकड़ता हूँ। ठीक है। कोर सब्जेक्ट आपने उठाया, तो आप क्या करेंगे, उन्हें स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करेंगे। लाइक आपने सोचा कि पहले मैं ज्योग्राफी का चैप्टर ये कवर कर लेता हूँ। देन जैसे ही आपका वो कवर हो जाएगा, आप सोचते कि मैं फिर पॉलिटी भी उठा लेता हूँ। ठीक है। आप डिवाइड करेंगे प्रिपरेशन को स्मॉलर स्मॉलर टाइम, मतलब अपना टाइम निकाल निकाल के आप कैसे भी करके प्रिपरेशन करेंगे, तो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। ठीक है। आपको मोटिवेट फील होता रहेगा। आप जब आप देखेंगे कि आपका, जैसे आपने ज्योग्राफी करी, आपका चैप्टर्स पूरे हो रहे हैं, आपको समझ आने लग रहा है, तो आपको यहीं से मोटिवेशन मिलती रहेगी। एंड ये तो है नहीं कि आपको एक बार में सब पढ़ लेना। भाई देखिए, मैराथन है, पहले ही बता रहा हूँ मैं, आराम आराम से करिए। तो यही है कि ब्रेक इट डाउन, आपकी प्रिपरेशन को डिवाइड करिए स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में। ठीक है। मैनेजेबल टास्क में जो आप पूरे कर सकते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मैनेजेबल टास्क जो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये बहुत मेन चीज़ है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस प्रिपरेशन का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी है, इनकरेज योर सेल्फ विथ पॉजिटिव एफर्मेशन। ठीक है ना। तो अपने आप को इनकरेज करो भाई, पॉजिटिव रहो। ठीक है ना। देखिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, अगर आप दिल्ली वैली साइड रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो भाई पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि स्टे पॉजिटिव। ठीक है ना। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन। ठीक है। तो चलिए हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एक स्टडी ग्रुप। अब देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, मतलब खुद ही पढ़ते हैं, तो बात अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद स्टे मोटिवेटेड रहिए, कोई दिक्कत नहीं। वरना अगर आप नहीं रहते तो एक जॉइन अ स्टडी ग्रुप। ठीक है। और आप फाइंड स्टडी पार्टनर। अब ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी पढ़ने बैठ गए हो जिसे कुछ पता ही नहीं आता, पता नहीं, और निगेटिव वाइब्स दे रहा है कि भाई यार हमारा होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, हो भी जाएगा, क्लियर हो भी जाएगा, हम क्लियर कर लेंगे। तो ये इन लोगों से तो भाई आपको दूर रहना है, साफ़ सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इन लोगों से तो आप बिल्कुल दूर रहो। ठीक है। तो आप
पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, एक स्टडी ग्रुप है आपका, उस पॉजिटिव लोगों से बात करो, डिस्कशन करो, ठीक है। जब सपोर्ट मिलेगा उनका, डिस्कशन करोगे तो आपको मोटिवेशन आएगी खुद ही ज़्यादा, ठीक है ना। मोटिवेशन आपको अंदर से आएगी कि भाई ये लोग सही गाइड कर रहे हैं, एंड आप भी, जब आप वो लोग आपसे पूछेंगे आपको खुद मोटिवेशन आएगी। जब आपको बोलेंगे कि यार ये तो हमसे भी ज़्यादा जानता है, ठीक है ना, एंड जानती है, तो खुद ही अपना इनर मोटिवेशन आती है, ठीक है ना। तो चलिए हम 5-6 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। रिवॉर्ड योर सेल्फ। आधे लोग ना ये करते नहीं हैं, जो 50% लोग हैं ना, वो ये चीज़ करते ही नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, लाइक आपने कुछ भी करा, लाइक जैसे मॉक टेस्ट दिया या PYQ सॉल्व करा, आपको उसमें ठीक ठाक मार्क्स आए हैं, ठीक है, एंड आप क्या करते हैं, बंद करके चले गए, चलो ठीक है अब कल पढ़ेंगे, चलो सही आए। आप अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए भाई। जैसे मैं क्या करता था, जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं स्टार लगा देता हूँ अपने आगे कि हाँ, जैसे बहुत अच्छा हुआ है तो ट्रिपल स्टार, ठीक है, बेकार हुआ है तो सिंगल स्टार, क्योंकि मैं बेकार तो किसी चीज़ को मानता ही नहीं, ठीक है ना। बेकार हुआ है तो सिंगल स्टार, तो ऐसे ही करके चलना है, ठीक है ना। रिवॉर्ड योर सेल्फ, ठीक है, स्मॉल छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो अपने आप को, अचीवमेंट हो, माइलस्टोन्स टाइप, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 7 पॉइंट की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टे हेल्दी। देखिए आपको क्या करना है, 1 ईयर की वो होती है प्रिपरेशन, लोग 2 ईयर के भी है, 3 ईयर के भी, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आप कितने भी ईयर्स बढ़ा लो उसके आगे, ये सबके लिए है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। देखिए जब तक आप हेल्दी नहीं रहोगे, आप अच्छी डाइट नहीं लोगे, कुछ खाओगे नहीं अच्छा सा, तो भाई अच्छे रहोगे, खुद ही बताओ। तो सबसे बढ़िया है कि आप फिज़िकली मेंटली हेल्थ आपकी बढ़िया रहे। टेक केयर योर सेल्फ, ठीक है ना। अपना ध्यान रखिए जितना, क्योंकि देखो और कोई पूछने वाला है नहीं आपकी फैमिली के अलावा, या आपकी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स के अलावा, उसके अलावा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इन लोगों के अलावा कोई पार्टनर्स, कोई, मैं सच बता रहा हूँ, इनके अलावा और कोई और किसी को मतलब नहीं है आप लोगों से, ठीक है ना। तो अपनी ये है कि एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और भाई अच्छी नींद, मैंने बहुत से देखे हैं रोज़ 3-3 बजे तक पढ़ते हैं, 4-4 बजे तक पढ़ते हैं, 5 बजे तक पढ़ते हैं। देखिए ये सब अच्छी बात है, चलो फिर देखिए आप पढ़ पाते हैं, बट आप सोते किस टाइम है वो मुझे नहीं पता। तो देखिए पूरे दिन में अच्छी नींद निकालेंगे, वही बेनिफिट है। अच्छी नींद निकालिए जितनी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टे हेल्दी, जब तक आप हेल्दी नहीं रहोगे तो फिर भाई कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो यही है, जितना हेल्दी रहोगे, आप अच्छी नींद लोगे, मूड आपका अच्छा रहेगा, आप सोचोगे यार और पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना, और पढ़ लेता हूँ। देन क्या होगा, मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आप मोटिवेट फील करोगे अपने आप को, ठीक है ना। तो बेस्ट तो यही है कि आप ये स्टे हेल्दी रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8 पॉइंट की। ये कैसे बोलूँ, ये आप इम्पॉर्टेंट तो है भाई, इंस्पिरेशन। आपको क्या करना है, UPSC जो टॉपर्स होते हैं उनकी सुनिए। अब ये नहीं कि उन्हें ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, जो वो बता रहे हैं ना, लाइक कुछ स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो मत करना, पहली बार बता रहा हूँ। मतलब कुछ जो उनमें से आप पॉइंट्स ग्रैब कर सकते हैं वो उठाइए, ठीक है। लाइक वो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, नोट्स मेकिंग बता रहे हैं, तो वो करिए। उनकी स्टोरीज़ पढ़िए, लाइक कुछ कुछ होते हैं कि जो पुअर फैमिली का था उसने कैसे कैसे क्रैक करा, आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप इंस्पायर होंगे उन लोगों से, ठीक है ना। उनकी रीड करिए स्टोरीज़ वगैरह, एंड उनकी जो एक्सपीरियंस है उनमें से कुछ लर्न कीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या होगा ना, जब आप दूसरे लोगों को देख के सीखेंगे, उससे बढ़िया कोई बात है नहीं, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है, देखना है उन लोगों को कि भाई ये लोग कैसे मेहनत करते थे या क्या करते थे। जब तक आप उन लोगों को जानेंगे नहीं ढंग से, है ना, जब तक आप उन लोगों को अच्छे से जानेंगे नहीं, तो फिर ऐसे थोड़ी होगा, है ना। तो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई एक बार तो बनता है कि आप उनकी स्टोरी देखें, उनसे इंस्पायर हो किसी किसी चीज़ से, उनके एक्सपीरियंस लीजिए, कुछ लीजिए, ठीक है ना। तो हम चलिए 10 पॉइंट की बात करते हैं। वैसे बाय द वे 9 नहीं है, बट चलिए कोई नहीं, हम, ठीक है। इसमें यह करना है आपको, रिमाइंड योर सेल्फ डैट UPSC प्रिपरेशन इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। देखिए ये एक मैराथन रेस है, ना कि स्प्रिंट है। यहाँ पे हर कोई जल्दीबाजी, देखिए 50% लोग क्या करते हैं, हर जगह 50% तो मैं ऐड करूँगा क्योंकि बहुत लोग गलती करते हैं। 50% क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, मैं सोचते हैं कि यार 15 डेज़ में सब कवर कर दूँगा। मैंने 15 डेज़ में बता रखे हैं सब्जेक्ट ऐसे कवर करने हैं, बट वो एक वन शॉट है, ठीक है ना। आप बेसिक बता रहा हूँ, जो रिवाइज टाइप टाइम पे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि आप स्टार्टिंग में 15 डेज़ में सब कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए मान के चलिए स्प्रिंट तो है नहीं, ठीक है, मैराथन है, ठीक है। और स्टे पेशेंट एंड परसिस्टेंट। अब क्या है ना, पेशेंट रखिए भाई, जितना पेशेंट रखेंगे उतना ही बेहतरीन है। कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए, मैराथन है ये, ना कि स्प्रिंट है, ठीक है ना। आराम आराम से धीरे धीरे कवर कीजिए। 1 ईयर है तो 1 ईयर को ये भी मत, अब इतना भी धीरे नहीं कि भाई बहुत साल है, ठीक है ना।
तो ये है स्टे मोटिवेटेड। तो आपका पेशेंट होना चाहिए, ठीक है ना। आपको मैराथन की तरह करना है, ना कि स्प्रिंट की तरह। तो ठीक है फिर। तो चलिए हम वीडियो एंड करते हैं। बाकी आपके लिए ऑल द बेस्ट, और बाकी कोई भी डिटेल हो या कुछ हो, प्रॉब्लम हो, तो वो मुझे कमेंट करके बताना। चलिए।